गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, टॉपिक है क्या है उनका फ़ैसला आपके लिए, क्या डिसीज़न वो आपके लिए लेंगे। ठीक है, तो इसी बेस पर आज जो रीडिंग है वो है टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो कोई टाइम नहीं है इस रीडिंग का। और जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता ही दिया है। क्या उनका जो डिसीज़न है वो आपके लिए होगा, क्या वो आपके लिए फ़ैसला लेंगे, डिसीज़न आपके लिए लेंगे। इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने इस टैरो कार्ड रीडिंग को। ठीक है, एंड स्टार्ट कर लेते हैं। एंड पर्सनली अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है आपको, अगर पर्सनली आपको अपॉइंटमेंट लेना है, पर्सनली आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेना है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या है डिसीज़न उनका, क्या वो आपके लिए फ़ैसला लेंगे। तो इस बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है। आप कोई भी है इस साइन, किसी भी साइन के हैं, आप इस राशि को इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, एंड मून साइन से भी देख सकते हैं आप वीनस साइन से भी देख सकते हैं, सन साइन बेस पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से कोई भी वो नहीं है कि मतलब कि आपको उसी से देखना है। जिस भी साइन से आप देखते हो उसी साइन से आराम से देखिए। रीडिंग का जो है वो रेजोनेट होना ज़रूरी है। अगर आपसे रीडिंग जो है वो रेजोनेट होती है तभी इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या जो भी डिसीज़न है वो आपके लिए लेंगे, क्या आपके लिए कोई फ़ैसला लेंगे वो। तो इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर टैरो कार्ड ले रही हूँ और ऑरेकल डेक से मैं मैसेज लेने वाली हूँ। ठीक है, कि क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो 5 ऑफ वैंड्स का है। ठीक है, सो एनर्जी जो आ रही है वो आपके पर्सन की कि इस टाइम पर जहाँ पर भी है, जिसके साथ भी है उनका रिलेशन इस टाइम पर। ठीक है, एनर्जी के अकॉर्डिंग उनकी लाइफ में इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा उलझने हैं। किसी बात को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं। इस टाइम पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, वो फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है उनके साथ। लेकिन जो भी इंसान है जिसके साथ भी इस टाइम पर है, उसके साथ उनका जो एनर्जी आ रही है, करेक्ट एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी जो है वो करंट एनर्जी वो यही इसी चीज़ को बता रही है कि उनकी लाइफ में इस टाइम पर काफ़ी उलझने हैं, काफ़ी परेशानियां हैं। 5 ऑफ वैंड्स हैं। ठीक है, तो किसी के साथ भी उनकी हो सकता है कि आर्ग्यू होती हो, लड़ाइयाँ हो रही हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा ही हो रही है इस टाइम पर। ठीक है, और अगर आपके साथ आपका पर्सन बात कर रहा होगा, ठीक है, आपके साथ बात हो रही होगी उनकी, तो आपके साथ भी जो एनर्जी आ रही है वो अग्रेसिव वाली ही आ रही है। तो ये चीज़ को समझ लीजिए कि ये जो टाइम है ना आपके पर्सन का, वो एनर्जी ही इस चीज़ को बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा उलझन, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़ा, इन सारी चीज़ों में पड़े हुए हैं आपके पर्सन और आर्ग्यू हो रही है। तो एनर्जी जो है वो इस टाइम पर ऐसी एनर्जीज आ रही है 5 ऑफ वैंड्स की। ठीक है, तो किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। इस टाइम पर वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो फेस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए द हर्मिट का कार्ड है। तो जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ तक मुझे एनर्जीज मिल रही है, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग फैमिली में जो उनका फैमिली के साथ तनाव है आपके पर्सन का। ठीक है, फैमिली के साथ आर्ग्यू है, फैमिली के साथ डिस्टर्बेंस है। फैमिली में कोई भी हो सकता है आपके साथ, अगर फैमिली में है, ठीक है, आपके पर्सन, तो आपके साथ भी जो एनर्जी है वो अग्रेसिव वाली, लड़ाई झगड़े वाली हो रही है। और अगर फैमिली कोई थर्ड पार्टी के रूप में है, यानी कि कोई अदर पर्सन है फैमिली से रिलेटेड, मे बी जो भी हो, उसके साथ भी इस टाइम पर किसी चीज़ को लेकर बहस या आर्ग्यू या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिनको वो समझ रहे हैं। और अगर आपके साथ रह रहे हैं, फैमिली है और आपके साथ रह रहे हैं, तो इस टाइम पर एनर्जी जो आ रही है वो यही आ रही है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर आपस में आप लोगों में ही तनाव हो सकता है एनर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो और कार्ड्स देखते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जीज आ रही है, स्ट्रक आ रही है, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन हो सकते हैं कि आपकी बातों को नहीं मानते हों एनर्जी के अकॉर्डिंग। आप उनसे कोई बात कहते हो, आपकी बातों को नहीं मानते होंगे, बात को गोल गोल घुमाना, या फिर हो सकता है कि किसी बात में वो आपसे हो सकता है कि वो आपसे झूठ भी बोल देते हों। मतलब एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर उनकी जो आपके पर्सन है, ठीक है, अगर आपकी उनसे बात हो रही है
तो ऐसी एनर्जीज कह रही है कि आपकी और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, और वो हो सकता है कि कुछ बातें शायद आपके साथ आपसे छुपाते हों। मतलब आप उनसे पूछते होगे कि भाई क्या बात है, या फिर आप किससे बात करते हो, किसी और के साथ आपका रिलेशन है कि नहीं है, लेकिन वो आपसे यही बोलते होंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर आपके साथ उनका जो बिहेवियर है, आपके पर्सन का वो बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब होगा इस टाइम पर। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, जिसके हिसाब से किसी भी चीज़ को आपका पर्सन बैलेंस करने में लगा है। हो सकता है कि आपको और थर्ड पार्टी के बीच बैलेंस बना रहा हो, मतलब कि वो थर्ड पार्टी के साथ भी रह ले, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ भी अपनी लाइफ में एंजॉय कर ले, या फिर थर्ड पार्टी के साथ भी और आपके साथ भी। तो ऐसी एनर्जीज़ को जो है वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, और किसी बात को लेकर कोई थर्ड पर्सन है, किसी बात को लेकर उसके साथ भी हो सकता है आपका पर्सन की आर्ग्यू जो है वो हो रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो दोनों टाइप की मिल रही है। यानी कि थर्ड पार्टी उसको अपनी तरफ करने में लगी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ों की में शायद आपका जो पर्सन है वो शायद थर्ड पार्टी को नहीं मान रहा है उसकी बातें, और जिसकी वजह से उन दोनों में आर्ग्यू हो रही है। तो एनर्जीज़ जो आ रही है वो दोनों टाइप्स की एनर्जीज़ आ रही है, और अब कुछ चीज़ों में ऐसा भी हो सकता है कि वो बैलेंस करने में लगा हो थर्ड पार्टी और आपके बीच में। ठीक है, ये एनर्जीज़ जो है वो कह रही है, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट इतना ज़्यादा कर रही है, या फिर अपनी तरफ इतना ज़्यादा कर रही है, या फिर अपनी बातों को मनवा रही है, जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है। क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो किसी बात को लेकर कोई डिसीज़न है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो शायद वो सोच रहा है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये एक डिसीज़न हो सकता है आपके पर्सन का कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, थर्ड पार्टी की तरफ या फिर आपकी तरफ। तो ये डिसीज़न जो है वो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ले रहा है, और इसी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है, और इस वजह से उसका माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रहना चाहता है शायद आपके साथ रिलेशन, क्योंकि उसकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी को समझ चुका है, और थर्ड पार्टी के साथ वो नहीं लाइफ में आगे फ्यूचर नहीं देखना चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो उस एनर्जी से निकलना चाहता है। आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर आना चाहता है, और वो आपके रिलेशन में इन होना चाहता है, बट कहीं ना कहीं वो तो निकलना चाहता है, लेकिन थर्ड पार्टी उसको अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, या फिर काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ बातों से, मैजिकल एनर्जीज से अपनी तरफ करने में लगी हुई है, जिस एनर्जीज़ की वजह से उसकी एनर्जीज़ यानी कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं टाइम पर। अब वो उस ब्लॉकेज एनर्जी से बाहर आना चाहता है। तो ये एनर्जीज़ जो है वो आपके पर्सन की हो रही है, जिसकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू, लड़ाई झगड़े या फिर अग्रेसिव जो भी हो रहा है वो इस वजह से ही हो रहा है, क्योंकि डिसीज़न लेना चाहता है और वो डिसीज़न में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, द फूल की एनर्जीज़ है, हो सकता है। देखिए, ये जो एनर्जीज़ आई हुई है मेरे पास, ये काफ़ी कुछ कह रही है। देखिए क्या होता है ना कि बिना सोचे समझे जब कभी कोई काम करना स्टार्ट कर देता है कोई भी इंसान, चाहे वो बिना सोचे समझे किसी भी रिलेशन को रख ले, यानी कि आपके पर्सन का सपोज जैसे आपके साथ अच्छा रिलेशन था, आप लोग का साथ अच्छा एक दूसरे का कट रहा था, और आप एक दूसरे के साथ फ्यूचर में थे, खुश थे, हैप्पी थे, बट उसने बिना सोचे समझे किसी भी थर्ड पार्टी को अपनाया, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी के रिलेशन में बिना सोचे समझे एंटर हुआ। उसका जो निकल कर आया जो भी वो ये निकल कर आई बात कि कहीं ना कहीं वो अब इस गलती पर अपनी पछता रहा है, और वो नहीं चाहता है, क्योंकि उसको खुद समझ आ रहा है कि वो एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है कि जहाँ पर एक धक्का लगा या फिर वो नीचे आया। तो ऐसी एनर्जीज़ में है आपका पर्सन। तो काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जीज़ हैं वो आपके पर्सन की स्ट्रेस वाली एनर्जीज़ इस टाइम पर हो रही है, यानी कि डिसीज़न ले रहे हैं वो, और अपने मन ही मन वो ये फैसले कर रहे हैं कि उनकी लाइफ किसके साथ होनी चाहिए, आपके साथ या फिर थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं उस डिसीज़न में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, और इसी वजह से काफ़ी कुछ एनर्जी जो है आपके पर्सन की वो अग्रेसिव वाली मूड जो है वो स्विंग होना, स्ट्रेस लेना, ये सारी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ।
और कुछ कार्ड्स मैं लेती हूँ, क्योंकि मैं आपको एक एक कार्ड से इसलिए समझा रही हूँ, एक एक, क्योंकि हर कार्ड्स की एनर्जीज आप तक अच्छे से पहुँच जाए और मैं हर कार्ड्स को अच्छे से रीड कर पाऊँ, इसलिए मैं एक एक कार्ड्स को लेकर आपको समझा रही हूँ गाइस, ठीक है। सो देखिए, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ चुका है मेरे पास, और ये कार्ड है द वर्ड का। यानी कि आप ये समझ लीजिए गाइस, जो भी लोग इस टाइम पर रीडिंग देख रहे हैं, आप, गुड न्यूज़ है, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से, क्योंकि गुड न्यूज़ ये है कि जो भी एनर्जीज आ रही उसके अकॉर्डिंग समय बदलने वाला है, आपका समय बदलने वाला है, और एक अच्छे टाइम में आप एंटर करने वाले हो, क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपका जो भी पर्सन है वो कहीं ना कहीं उसकी जो भी डिसीज़न है वो आप ऐसे समझ लीजिए कि यूनिवर्स उसको गाइड करेगा, ठीक है। आपके पर्सन को यूनिवर्स गाइड करेगा, और वो उस गाइडेंस में कहीं ना कहीं आपका लिए ही पक्ष में फैसला होगा और आपके बारे में ही सोचेगा, क्योंकि उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। कहीं ना कहीं इस कार्ड्स की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और इसी पसंद करने के चक्कर में, इसी स्ट्रॉन्ग रिलेशन की वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आया था, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको पसंद भी करता था, और सारी चीज़ें जो है उसको आपके फेवर में लगी, उसको लगा कि आप उसके फ्यूचर हो, और आपके साथ इसकी एनर्जीज जो है वो अच्छी हुई भी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में जो वो धीरे धीरे थर्ड पार्टी में चला गया, मिसगाइड हो गया, मैजिकल एनर्जीज़ में आ गया, जो भी एनर्जीज़ हुई। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो इन बातों को अच्छे से समझ रहा है, और आगे का जो टाइम आ रहा है वो टाइम आपके रिलेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत टाइम होने वाला है। यानी कि आपका पर्सन आपको लेकर एक बड़ा डिसीज़न लेने वाला है, बहुत बड़ा डिसीज़न, और वो डिसीज़न जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा, और उस डिसीज़न में कहीं ना कहीं जैसे कि मैं कह रही हूँ कि यूनिवर्स ही गाइड करने वाला है आपके पर्सन को, यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स का जस्टिस, ताकि आपका जो भी फैसला ले वो आपके लिए ले, आपकी बेहतरी के लिए ले, और आपकी लाइफ उनके साथ एक अच्छे रिलेशन में जाए और आपका फ्यूचर अच्छा बने। तो ये कार्ड जो है वो इस एनर्जीज़ को बता रहा है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, एंड एनर्जी जो आ रही है वो थर्ड पार्टी की हो सकता है कि थर्ड पार्टी जब आपके लिए डिसीज़न ले रहा है आपका पर्सन, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो आगे की जो एनर्जीज़ है वो आपके लिए लेगा डिसीज़न, फैसले जो भी है, ठीक है। क्योंकि वो माइंड में ना इस टाइम आपका पर्सन बहुत ही तेज़ी से जो है वो आपकी तरफ सोच रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। तो काफ़ी हद तक उसका माइंड जो है ना वो इस टाइम पर आपकी कनेक्टिविटी जो है वो कनेक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि आप भी वाइब्रेशन सेंड कर रहे होगे, आप भी उनको याद कर रहे होगे, और वहाँ से जो है वो एक बिग डिसीज़न आपके लिए ले रहे हैं। तो काफ़ी हद तक एनर्जीज़ आपकी मिल रही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी इस टाइम पर हैंगमैन वाली पोजीशन में हो, और उसको समझ नहीं आए कि मैं क्या करूँ और कैसे जो है वो अप्लाई करूँ, क्या करूँ। तो ये एनर्जी जो है वो थर्ड पार्टी की है, जो कि हो सकता है कि जब आपका पर्सन आपके लिए डिसीज़न लेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान होगी, या फिर उसके माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रहा होगा। सो बिल्कुल एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत सोच रहा है, समझ रहा है, और काफ़ी हद तक जहाँ तक मैं देख रही हूँ डिसीज़न आपका पर्सन जो है वो डिसीज़न ले चुका है, और वो डिसीज़न जो है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर का होने वाला है, क्योंकि एनर्जी जो है वो यही कह रही है कि ओवर थिंकिंग बराबर चल रही है आपके पर्सन की। आपको लग रहा है कि वो नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में, अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अंदर ही अंदर वो बराबर सोच रहे हैं आपके बारे में। उनके माइंड में कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत कुछ चल रहा है, और वो जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग वो आपके लिए डिसीज़न लेंगे, और बहुत जल्द डिसीज़न लेंगे, और कहीं ना कहीं वो डिसीज़न जो वो लेंगे आपके लिए बहुत फेथफुल होगा और बहुत ही लविंग डिसीज़न होगा। शायद गॉड का जस्टिस यही है कि वो डिसीज़न आपके लिए लें। सो गाइज़, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझसे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।